हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं कार्तिक के महीने में तुलसी की लकड़ी का दीपदान कैसे, कहां और कब करना चाहिए। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में दीपदान करने का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। कार्तिक के महीने में दीपदान करने से पूरे साल का हमें दीपदान का पुण्य प्राप्त होता है। और तुलसी की लकड़ी का दीपक जो हम दान करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ कार्तिक के महीने में ही कर सकते हैं। तो पूरे साल में ये कार्तिक का महीना ही एक ऐसा है जिसमें हम तुलसी की लकड़ी का दीपदान करते हैं। तुलसी की लकड़ी के वैसे तो बहुत सारे महाउपयोग बताए गए हैं, बहुत सारे उपाय बताए गए हैं कार्तिक के महीने में, लेकिन उनमें से ये एक है तुलसी की लकड़ी का दीपदान। अगर सूखी तुलसी की लकड़ी को हम लेके उसका दीपक बना के, मतलब उसकी जो बाती है ना, उसको तुलसी की लकड़ी से अगर बनाएंगे हम और उसका दीपक बना के हम भगवान विष्णु के आगे, लड्डू गोपाल, राम मंदिर में अगर जला, तो भगवान की कृपा हम पे अपरंपार होती है और भगवान हमारे घर में सदैव ही अपना वास बना के रखते हैं। ऐसे घर में जिसमें तुलसी की लकड़ी का कार्तिक के महीने में इस तरीके से उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कार्तिक के महीने के कुछ ही दिन बाकी हैं, मतलब 10 दिन मुश्किल से रह गए हैं अब। तो ये जो लास्ट डे है ना, आप चाहें तो पूरे 10 दिन तक दीपक डेली भगवान विष्णु के आगे आप जला सकते हैं लकड़ी का, तुलसी की लकड़ी का, या फिर आप त्रयोदशी पे, चतुर्दशी पे, एकादशी पे, इस तरीके से आप जला सकते हैं। तो कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें आप जला सकते हैं, नहीं तो पूरे 10 दिन जितने भी दिन बचे हैं ना, डेली आप कार्तिक की पूर्णिमा तक डेली जला सकते हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको कि तुलसी की लकड़ी का दीपक हमें कैसे बनाना है। तो देखिए, पहली बात तो तुलसी की हमें सूखी लकड़ी लेनी है, हरी नहीं लेनी। और तुलसी की लकड़ी हम कार्तिक से पहले ही छटनी कर लेते हैं। कार्तिक के महीने में हमें तुलसी वगैरह की छटनी नहीं करनी होती, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आपके घर में कोई सूखी लकड़ी है या लकड़ियाँ पड़ी हैं सूखी, तो उनका आप उपयोग इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन तुलसी से ना तोड़ें, हरी लकड़ी तो बिल्कुल ना तोड़ें, ठीक है। तो सूखी ही हमें करनी है, सूखी का ही दीपक बनाना है। तो हमें कोई भी दीपक ले लेना है एक, और दीपक हमें किस तरीके से बनाना है ताकि हमारा दीपक पूरा जले, पूरा तेल घी पूरा जल जाए और साथ में लकड़ी भी जल जाए, क्योंकि लकड़ी की जो राख होती है ना बाद में, उसका भी बहुत अच्छा उपयोग होता है बाद में। तो देखिए, या तो हम सूत की बाती बना सकते हैं, या फिर मोली की, या फिर रुई की। और हमें जो लकड़ी लेनी है ना, वो थोड़ी गोलाई वाली लेनी है, सीधी एकदम नहीं लेनी। अगर हम सीधी लेंगे तो दीपक में वो नहीं बैठेगी और हमारा दीपक पूरी तरह से नहीं जलेगा, मतलब ना तो लकड़ी जलेगी, जितनी वो गीली रहेगी उतनी जल जाएगी, फिर वो बुझ जाएगी घी से, ठीक है। तो हमको इस तरीके से गोला आकार वाली लकड़ी लेनी है, जैसे मैंने आपको भी दिखाई थी स्क्रीन पे। आप थोड़ा सा, अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो आप देख, थोड़ी सी वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। तो देखिए, जिस हिसाब से मेरे हाथ में लकड़ी है ना, थोड़ी सी मैंने झुकाव वाली लकड़ी ले रखी, एकदम सीधी नहीं ले रखी, वैसे आपको लेनी है झुकाव। थोड़ा सा लकड़ी में झुकाव होना चाहिए, झुकी हुई होनी चाहिए। इस तरीके की लकड़ी आपको लेनी है दीपक के लिए। अगर आप सीधी लोगे तो वो जो है ना बैठेगी नहीं दीपक में और वो जलेगी भी नहीं, बस थोड़ा सा जितना आगे घी रहेगा उतनी ही जल जाएगी, फिर वो बुझ जाएगी, आपको बार बार जलानी पड़ेगी है। और ये वाली दीपक अगर आप इस तरीके से दीपक बनाएंगे ना, जैसे मैं बना रही हूँ, तो वो दीपक पूरा जलेगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने तिल ले लिए हैं और तिल के साथ साथ हमें एक लोटा जल का चाहिए। हल्दी चाहिए तिलक के लिए, क्योंकि हल्दी और जल हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम दीपक को पूजते हैं, क्योंकि हम दीप दान कर रहे हैं, दीप घर में नहीं लगा रहे या दीप जला नहीं रहे, हम जो है ना दीप दान कर रहे हैं। तो दीप दान करने के लिए हमें पूजना भी जरूरी होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लकड़ी ले ली है तुलसी की सूखी। अब इस तरीके से मैं थोड़ा सा छोर निकाल के नीचे दबाऊंगी उसको, ठीक है। ऊपर नहीं निकालना, हमें ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, जहाँ से हमको दीपक जलाना है, वो वाले हिस्से पे हमें अच्छे से जो है ना कलावा लपेट लेना है, ताकि वो जब तक जले जब तक दीपक में घी है, उसके बाद धीरे धीरे लकड़ी जल जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैं अच्छे से यहाँ पे कम से कम 4 से 5 बार कलावे को लपेटूंगी। देखिए, अच्छे से हम मोटा सा बना लेंगे। अगर आप एक ही परत रखोगे ना कलावे की, तो वो फिर ज़्यादा देर जलेगी नहीं। देखिए, मैं फिर से बता देती हूँ, बार बार जब आपको जलानी पड़ेगी, वो बार बार जितना घी रहेगा उतना बुझेगी, फिर आप घी रखोगे उस पर ऊपर, फिर वो बुझ जाएगी, फिर वो जलेगी, इस तरीके से होगा। तो अगर इस तरीके से दीपक बनाएंगे ना बाती, तो ये पूरी घी को जो है ना अच्छे से जलाएगी और बाद में लकड़ी भी लास्ट में जल जाती है जब घी खत्म होता है। तो आपको ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा मोटा रखना है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है हमारी बाती में, इस तरीके से। और फिर बाद में धीरे धीरे लपेट लेना है पूरे कलावे पे, पूरी लकड़ी पे लपेटना है कलावे को। कहीं से भी जरा सी भी लकड़ी आपको छोड़नी नहीं है। अगर जरा सी भी कहीं से छूट रह गई ना, लकड़ी रह गई आपको दिखने, मतलब दिखी लकड़ी कलावे से अलग, तो वहीं से फिर बुझ जाएगी बीच में से ही, ठीक है। पूरी लकड़ी नहीं जलेगी। तो हमको एकदम लपेटना है कलावे से, लकड़ी को बिल्कुल ढक देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप सूत से भी इस तरीके से ही लपेट सकते हो। तो हम लास्ट में तोड़ लेंगे इसको और पीछे की साइड अच्छे से लपेट के अच्छे से अंटे लगा देंगे, ताकि हमारी ये बाद में खुले ना, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने बाती जो है ना बना ली है अपनी परफेक्ट बाती। तो ये बन चुकी है, तो हमने ये बिठा ली बाती में। देखिए ये थोड़ी झुकाव है ना, तो थोड़ी सी अच्छे से बैठ गई है इसमें, और कलावा लगने के बाद तो ये और अच्छे से फिट हो जाती है। तो देखिए हल्की सी उठी हुई है, लेकिन फिर भी ये पूरे घी को जला देगी। देखना जो हम घी डालेंगे ना इसमें, पूरा दीपक जलेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा इसमें घी, लास्ट तक जलता है ये। और जो हम अलग से वैसे बना देते हैं ना हल्का सा कलावा लपेट के, वो ज़्यादा समय तक नहीं जलती और पूरा घी ऐसा ही भरा रहता है दीपक में। तो यहाँ पे हमने घी भर लिया है। देखिए आप चाहे तो देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं, या फिर आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। यहाँ पे हम अब जलाएंगे दीपक। फ्रेंड्स, कार्तिक के महीने में तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाने का मतलब होता है तुलसी का महाउपाय। इसको करने से हमारे घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती, ग्रह वास्तु दोष होते हैं, दरिद्रता होती है, वो सारी खत्म हो जाती है और हमारे जितने भी मुश्किल काम होते हैं ना आसान हो जाते हैं और बड़ी आसानी से होते चले जाते हैं। इस दीपक को अगर हम कार्तिक के महीने में डेली जलाते हैं, तो अगर आप डेली नहीं जला सकते तो कुछ तारीखें ऐसी होती है, कुछ तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें आप जला सकते हैं, जैसे त्रयोदशी हो गई, या फिर चतुर्दशी हो गई, या फिर एकादशी हो गई, कार्तिक की पूर्णिमा हो गई। इस दिन आप इस दीपक को जला सकते हैं। या फिर अभी जितने भी बाकी दिन बचे हैं ना, आप डेली ऐसी बाती बना के रख लें इकट्ठी, 10-5 जितने भी दिन बचे हैं ना, अब बाती बना के रख लें और डेली शाम के वक्त विष्णु भगवान के आगे इस दीपक को जला सकते हैं। तो इस तरीके से हमको पूजना है, थोड़ा सा हमको तिल डालने हैं दीपक में, उसके बाद हमको हल्दी और होली का तिलक करना है, फिर जल से इस तरीके से घुमाते हुए 2 बार मिनस देना है। अब इस दीपक को हम जलाएंगे मंदिर में। तो देखिए इस दीपक को आप राम मंदिर में जला सकते हैं, कृष्ण मंदिर में जला सकते हैं, या फिर विष्णु मंदिर में भी जला सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई मंदिर ऐसा नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में भी इसको जला सकते हैं। विष्णु भगवान के आगे, लड्डू गोपाल के आगे, राम जी के आगे, माता लक्ष्मी के आगे, तो जो भी आपके घर में भगवान की प्रतिमा विराजमान है उनके आगे आप जला सकते हैं, ठीक है। लेकिन शिव भगवान के आगे, गणेश भगवान के आगे नहीं जलाना चाहिए तुलसी का दीपक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने दीपक हम मंदिर में ले आए हैं। अब ये दीपक हम जलाएंगे अपने लड्डू गोपाल के आगे। अब चाहे तो विष्णु भगवान के आगे भी जला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस दीपक को देखिए आप ना इसी तरीके से बनाएंगे तो पूरा घी जल जाएगा। मैं आपको लास्ट में ना एक शॉर्ट वीडियो बना के भी दिखाऊंगी कि इसकी राख का हमें क्या उपयोग करना चाहिए, और ये पूरी जल जाती है। देखिए मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसी देखी है जिसमें ये बाती जलती ही नहीं है, और आगे से जैसे ही घी खत्म होता है आगे से घी जल जाता है, सो आगे से ही बाती जो है ना बुझ जाती है। फिर उसको फिर खिसकाना पड़ता है, फिर घी लगाना पड़ता है। मैंने देखी है ऐसी वीडियो बहुत सारी जिसमें ये बाती नहीं जल पाती पूरी, लेकिन जिस तरीके से मैं बाती बनाती हूँ ना, इसमें पूरी घी जल जाता है। बाद में जब घी खत्म होता है ना, तो बाद में जो है ना लकड़ी जो है ना धीरे धीरे जो वो भी जल जाती है पूरी। और जो इसकी भभूत होती है ना लकड़ी की, उसको हमें बहुत ही अच्छे उपयोग में लेना चाहिए। जैसे कि हमारे बच्चे वगैरह अगर कहीं जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, पेपर के लिए, किसी अच्छे कार्य के लिए हम जा रहे हैं, तो इसका टीका हमें माथे पे लगाना चाहिए हल्का सा, या फिर अपने कंठ पे हल्का सा इसका टीका लगा के घर से बाहर जाएं, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय माता।